हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आए हो बहुत अच्छे होगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मदर स्ट्रगल में। और अभी समय हो रहा है 11 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। डे है ट्यूसडे। यहाँ पे मॉर्निंग में मेरा जो फर्स्ट स्टडी स्लॉट मैंने दिन में जो किया था वो 11 बजे से स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर मैं अपने बना रही हूँ अपने जो असाइनमेंट मैं कंप्लीट कर रही थी, बस वही असाइनमेंट मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रही हूँ। और मैंने जो एनसीईआरटी का अपना टारगेट लिया हुआ है मैं वो भी साथ के साथ कंप्लीट कर रही हूँ। और जो अदर मेरा कॉलेज वर्क है वो भी मुझे करना पड़ रहा है। तो एनसीईआरटी के लिए मुझे बहुत कम समय मिल पा रहा है करने के लिए, क्योंकि ये वर्क करके देना भी बहुत ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी भी मैं करती हूँ, वो मैं थोड़ा सा मॉर्निंग में कर लेती हूँ और इस तरीके से मतलब उसको करती हूँ, क्योंकि लिखना एनसीईआरटी का जो मैंने टारगेट लिया हुआ है तो वो भी मुझे कंप्लीट करना है किसी भी तरीके से। क्योंकि अभी बीच में ये भी मुझे असाइनमेंट बनाने हैं तो बहुत सारा टाइम जो है मेरा इनमें भी जा रहा है। लेकिन मैं उसको भी कंप्लीट 3 महीने के अंदर ही करूँगी, 90 डेज़ में ही करूँगी। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि मैंने भी अपना टारगेट बनाया और अगर मेरा वो पूरा नहीं हुआ तो एक मतलब मन में फिर जो एक्साइटमेंट रहती है पढ़ने की फिर वो नहीं आती है। क्योंकि मन में ऐसा हो जाता है कि चलो कोई नहीं, अब नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ लेंगे, उसके बाद में पढ़ लेंगे। तो ये जो बात होती है ना ये कभी आ ही नहीं पाती। तो इसलिए जिस टाइम में जितना टारगेट मैं अपना बना रही हूँ कि मुझे इतने टाइम में अपना टारगेट पूरा करना है तो फिर मैं उसको करूँगी। चाहे फिर वो मुझे कैसे ही करना पड़े, मतलब टाइम निकालना है, मुझे ही टाइम निकालना है। और मेरे पास 24 घंटे हैं, उनमें से ही मुझे टाइम चुराना है पूरा। तो उनमें से ही मैं कंप्लीट करूँगी। सो यहाँ पे नेक्स्ट डे वेडनेसडे, आज है वेडनेसडे। तो और मैं उठ चुकी थी, सुबह 4 बजे मैं उठी थी। और 4 बजे उठने के बाद में मैंने सबसे पहले गर्म पानी पिया था और उसके बाद में मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पे मैं अपनी एनसीईआरटी को रीड कर रही हूँ। ये क्लास 11th की पॉलिटिकल की एनसीईआरटी की बुक है, उसको मैं रीड कर रही हूँ, भारत का संविधान। और यहाँ पर 1 घंटे लगभग मैं इसको ही रीड करूँगी सुबह में जितना भी। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया है कि असाइनमेंट में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो मॉर्निंग का जो टाइम रहता है उससे मैं एनसीईआरटी को ही दे रही हूँ। और एनसीईआरटी के लिए अभी मुझे बहुत ही कम टाइम मिल पा रहा है। तो इसलिए ना मैं सबसे पहले अपने असाइनमेंट को ही कंप्लीट करके रख दूँगी 4-5 दिन में कंटिन्यू बना बना के। तो क्या है कि उसमें मुझे फिर बर्डन सा फील नहीं होगा कि ये भी करना वो भी करना। तो फिर मुझे एनसीईआरटी का ही अपना पढ़ना रह जाएगा। और यहाँ पे मैं नहा धो के हो गई थी रेडी। और उसके बाद में जब मैं नहाने गई थी उससे पहले मैंने यहाँ पे सब्ज़ी उबलने के लिए रख दी थी। आज मैंने मेथी और आलू बनाए हैं, जो भुजी बनती है उसकी। तो सब्ज़ी उबलने के लिए यहाँ पे मैंने रखी हुई थी और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी उबल गई थी जब तक मैं नहा धो के रेडी हुई हूँ। और उसके बाद मैं चाय बनने के लिए भी मैं रख दूँगी। यहाँ पे लगभग 6:15 बज रहे थे, क्योंकि 5 बजे तक मैंने पढ़ाई की थी, 5 बजे तक, 5:15 बजे तक। उसके बाद में झाड़ू वगैरह लगाई थी। तो टाइम मतलब नहा धो के वही मेरे को 6 बज गए थे यहाँ पे। और अभी मैं नहा धो के आई हूँ तो यहाँ पे 6:15 बजे का मतलब टाइम हो रहा था। और मेरे यहाँ पे सब्ज़ी भी उबल गई है। उसके बाद मैंने कान्हा जी नहलाए थे, पूजा करी थी। और पूजा करने के बाद फिर मैं अपने बच्चों को उठा दूँगी और उधर वो रेडी हो जाएंगे और उधर मैं उनके लिए खाना लंच वगैरह बना दूँगी। तो इस तरीके से मतलब मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन रहेगा वो इस तरीके से रहता। बहुत बिजी रूटीन रहता, उसमें इतने बिजी रूटीन में टाइम निकाल के वीडियो शूट करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा लगता है मुझे। इसलिए जो है मेरे डेली व्लॉग्स नहीं आ पाते हैं, एक एक दो दो 3 दिन बाद ही आते हैं। क्योंकि मेरा जो मॉर्निंग का जो समय रहता है वो बहुत बिजी रहता है, उसमें मुझे सच में टाइम नहीं मिल पाता है। और आज समय भी काफ़ी तेज़ी रफ्तार से चलता है। देखते देखते सन 2024 निकल गया, पता ही नहीं चला। अब सन 2025 भी स्टार्ट हो गया और इसमें भी आज 7 से 8 दिन निकल गए हैं। इतनी तेज़ी से रफ्तार से समय निकलता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। अगर समय के बारे में सोचने बैठो ना तो जिस टाइम हम सोचते हैं वो टाइम भी इतनी तेज़ी से निकल जाता है। तो कोई नहीं, हमें समय के साथ ही चलना होगा। और जब हम समय के साथ चलेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि बैठ के सोचने से कुछ नहीं होता है, हमें समय जिस तरीके से समय चलता है हमें उसी की रफ्तार में चलना होता है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं अब बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ और खाना बना के उधर मैंने अपने बच्चे उठा दिए हैं, उधर वो तैयार हो रहे हैं रूम में। और अभी उनके लिए मैं पराठा सेक रही हूँ।
और 7:30 बजे तक लगभग मैंने अपना काम भी सारा ही ख़त्म कर लिया था। और यहाँ पे बस मेरी झाड़ू लगाने के लिए रह गई थी। बच्चे स्कूल चले गए थे और यहाँ पे ट्यूशन वाले बच्चे आ गए थे जो मॉर्निंग में आते हैं सुबह को ट्यूशन पढ़ने के लिए 7:30 बजे। और मैं इस तरीके से मैं फ्री हो जाऊँगी, 8:30 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँगी। 8:30 बजे झाड़ू लगाऊँगी तो वही मतलब 5-6 मिनट उसमें चले जाएंगे, 10 मिनट लगभग। जो असाइनमेंट मैं बना रही थी वो मेरा आज कंप्लीट हो गया है। इसमें ग्रोइंग अप एज ए लर्नर का इसमें ये मेरा असाइनमेंट है। देखिए ये पूरा बन गया है और अभी 4 और रह रहे हैं बनाने के लिए, उनको भी बनाऊंगी, अभी स्टार्ट करूंगी। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया और अब मैं सेकंड असाइनमेंट बनाऊंगी और इसके साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इससे आगे के रूटीन के साथ। अभी मैं यहाँ पर अपना सेकंड असाइनमेंट बनाने के लिए बैठ गई हूँ। तब तक के लिए बाय।